सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है ब्रेनबीज सॉल्यूशंस आईपीओ, जिसको इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं इसका नाम है फर्स्ट क्राई। यानी अब दोनों एक ही चीज है, चाहे ब्रेनबीज सॉल्यूशंस कर लें चाहे फर्स्ट क्राई कर लें, दोनों एक ही आईपीओ है। तो इस आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस आईपीओ की क्लोजिंग जो है 8 अगस्त को यानी कल के डेट में होने वाली है। और अब तो इसमें अप्लाई करने से पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, या लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ है या नहीं है। इसके अलावा इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे ताकि डिसीजंस लेना और आसान रहे। इसके साथ साथ करंट टाइम में इसकी डिमांड और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आईपीओ ओपन हुआ है 6 अगस्त को ओपन हुआ है, क्लोजिंग होने वाली है 8 अगस्त को, अलॉटमेंट 9 अगस्त को मिलने वाली है और लिस्टिंग इसकी होने वाली है नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे के दिन 13 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 440 रुपए से 465 रुपए पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 32 शेयर का लॉट साइज होने वाला है और इशू साइज जो है इसका 4193 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 1666 करोड़ के फ्रेश इशूज हैं। वहीं 2527 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं, यानी कंपनी के प्रमोटर अपने जो है शेयर्स हैं उनको सेल करके इसमें फंड रेज करेंगे। बात कर लेते हैं किस प्रकार शेयर ऑफर किए गए हैं इस आईपीओ में। तो एंकर इन्वेस्टर्स को 44 यानी लगभग 45% शेयर, क्यूआईबी कैटेगरी को 30% शेयर, एनआई कैटेगरी को 15% और वहीं रिटेल कैटेगरी को ऑलमोस्ट 10% के शेयर ऑफर किए गए हैं इस आईपीओ में। सो फ्रेंड्स, किसी भी आईपीओ में अपने पैसा लगाने से पहले, चूंकि पैसा आपका है, पैसा काफी मेहनत से आता है, तो इसमें समझ बूझ कर ही किसी भी चीज में अप्लाई करना चाहिए किसी भी आईपीओ में। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, क्या उसकी डिमांड है या नहीं। तो चलिए उसके बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। इसका जो मेन बिजनेस है इनका, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है किसके लिए, मदर्स, बेबीज एंड किड्स के लिए। और ये अपना जो भी प्रोडक्ट है उनको, इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फर्स्ट क्राई, इस पे इनको सेल करती है ऑनलाइन बेस पे। इनको जो मैन्युफैक्चर करने वाले प्रोडक्ट हैं उस बेसिस पे जो मदर, बेबीज और किड्स के लिए, इसमें अपैरल्स आ जाते हैं, टॉयज, बुक्स, स्कूल सप्लाईज, डायपर्स, बाथ एंड स्किन केयर, न्यूट्रिशन एंड ब्रेकफास्टिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारे जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश किया गया है रेड सीयर रिपोर्ट्स द्वारा, तो उनके अनुसार जो ब्रेन बीच सॉल्यूशंस है वो लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड रिटेल प्लेटफॉर्म है किसके लिए, मैटरनल, बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट इन यूएई में। तो यूएई में जो है इनके काफी सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो ओवरऑल इनका जो बिजनेस है वो मदर से, बेबी से और किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको फर्स्ट क्राई के प्लेटफॉर्म पे ये सेल करती है। इनका बिजनेस मॉडल है। और तो बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डाल लेते हैं एक बार। तो फाइनेंशियल के बारे में देखें तो इस बार जो इनके मार्च 24 में जो रेवेन्यू आए थे वो 6575 करोड़ के रेवेन्यू आए थे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है इनके रेवेन्यू 5700 थी। तो लगातार रेवेन्यू देखा जाए 2500, फिर 5700, फिर 6500, यानी इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, 78 करोड़ के लॉस थे। फिर इसके बाद में पिछले साल इनके 486 करोड़ के, फिर मार्च 24 क्वार्टर में 321 करोड़ के सेल्स सॉरी प्रॉफिट देखने, मतलब लॉस देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है ये कह सकते हैं फाइनली। और रीजन ऑफ सरप्लस की बात करें तो इनके रिजर्व ऑफ सरप्लस करंट टाइम में 3081 करोड़ रुपए के रिजर्व ऑफ सरप्लस देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3400 से फिर 3300 फिर 3000, यानी इनके रिजर्व ऑफ सरप्लस घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं बोरोइंग्स की बात करें तो 90 करोड़ की बोरोइंग्स के पहले, फिर 176 करोड़ के, यानी फिर करंट टाइम में 462 करोड़ के कर्जे देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इनके कर्जे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और रिजर्व ऑफ सरप्लस घटते हुए देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल ऊपर से एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये तो हो गई इनकी फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में हमने देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की डिमांड है इस आईपीओ में कितना, क्योंकि अभी कैटेगरी की तरफ से पहले दिन 0.03 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है, कैटेगरी में 0.16 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, वहीं रिटेल कैटेगरी की तरफ पहले दिन सब्सक्रिप्शन हुआ है 0.8 टाइम्स के सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो सब्सक्रिप्शन हुए हैं मात्र 0.21 टाइम्स पहले दिन। तो
आईपीओ की डिमांड काफी वीक बनी हुई है ये भी आप देख लीजिए, डिमांड इनकी बिल्कुल नहीं है मार्केट में। अब चलिए इनके जो करंट टाइम में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्राई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में यानी 7 अगस्त 12:30 बजे के आसपास का अपडेट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 25 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी जो इसका प्राइस आईपीओ का प्राइस 465 रुपए रखा गया है, उस पे ऑलमोस्ट 5% की एस्टिमेटेड प्राइस लिस्टिंग गेन देखने को मिल रही है 490 रुपए के आसपास। ओवरऑल देखा जाए, एक बार इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जब से ये आईपीओ आया है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पहले 97, फिर 104, फिर 85, लगातार 85, फिर 45, फिर 32, फिर 25, यानी इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार काफी बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां 20% से ज्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, वहीं करंट टाइम में 5% ही ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी सेकेंड डे है इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे तो ओवरऑल का अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल काफी वीक डिमांड के चलते इनके फाइनेंशियल्स भी वीक हैं। तो फ्रॉम माय पर्सनल व्यू इस आईपीओ में ओवरऑल मेरा ये व्यू है, आप चाहें तो इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको अवॉइड ही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले समय से मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।